यार मैंने देखा कि ये इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग का सीन चल रहा है ना, इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग परेशान भी बैठे हैं, पता नहीं कोई जंग हो रही है, जंग होने जा रही है। यार जंग नहीं होनी है भाई मेरे, जंग नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इंडिया जंग कर ही नहीं सकता, लिख के दे देता हूँ, ये लो रा, इंडिया जंग नहीं कर सकता। रीजंस अभी लेना शुरू करो, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है जो आपका दुश्मन है। लेट्स सपोज इंडिया दुश्मन हम ले रहे हो ना, आप ये सोचो कि वो जंग करना चाह रहा है तो वो क्यों करेगा। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे चीज़, इंडिया एक ग्रोइंग कंपनी है, वो बहुत स्पीड में ऊपर जा रहे हैं। जंग का मतलब होता है जितनी स्पीड में ऊपर जा रहे हो उतनी स्पीड में नीचे गिरोगे। इंडिया के जो थिंक टैंक है वो इतने डफर्स नहीं हैं, उनको इस चीज़ का पता है। पाकिस्तान से अगर हमने जंग छेड़ी तो यार पाकिस्तान का क्या है, सालों ने 2-4 मिसाइल छोड़ने हैं, जाके अगर मुंबई में गिरेगा एक मिसाइल, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी किस्म की जंग हो, लेकिन आप सपोज करो वो पहला एक मिसाइल ही वो जाके गिरा देते हैं मुंबई में, तो मुंबई में बैठा आपका उनका इंडिया का सारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉपर बिजनेसेस, बॉलीवुड और ये अमेज़न, इन सब के हेडक्वार्टर जैसे बेंगलोर में है, उनका मुंबई भी इसी तरीके से काफ़ी एक जिसे कहते हैं बिजनेस सिटीज़ जो इनके हैं, वो सारा क्रैश कर जानी है इकॉनमी उनकी। तो इंडिया को अब क्या कहते हैं, ज़मीन के हिसाब से ना देखो, इतना बड़ा इंडिया, आप देखो उनकी इकॉनमी का सेंटर कौन सी जगह है, तो वो अगर उस पर कुछ हो जाता है तो उनकी पूरी इकॉनमी गिर जाएगी। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वो कहेंगे तो मुल्क जो है हमेशा वॉर के थ्रेट पे रहेगा इंडिया। वो कहेंगे तो अगर आज वॉर हुई है तो कल भी वॉर हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ की। इनको इस चीज़ का पता है, तो ये कभी भी जंग नहीं करेंगे। ये एक सिंगल जंग नहीं कर सकते इंडिया वाले, सिर्फ इस चक्कर में कि अगर हमने कर बैठे। अब बेचारे नीचे जो इंडियंस हैं उनको ये बनाता है मोदी फुद्दू। ये मोदी कैसे फुद्दू बनाता है कि ये बंदा करवाता है इसी तरीके से। ये जो भी है, जिसने भी किया, मुझे नहीं पता इसके बैक एंड पे कौन था ये जो अटैक हुआ इंडिया में, जो कि अनफॉर्चुनेट है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह नहीं होना चाहिए ऐसा। ये बेचारे मासूम लोगों को जाके कोई ऐसे उठा के गोलियां मारना स्टार्ट कर दे। पहली तो बात है वो बंदा ढूंढ के छितर मारो, और दूसरा वो ढूंढो किसने किया है। यार तुम लोग अभी तक यही नहीं उनकी यानी इतनी बड़ी एजेंसी रहो, इंडिया के पास इतनी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सिस्टम, चांद पे पहुंचा दी सैटेलाइट, और यही नहीं अभी तक पता लगवा पा रहे कि वो था कौन जिसने ये आके किया, कौन किस ग्रुप ने ये काम किया। सारा मुद्दा पहले दिन फर्स्ट सेकंड रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट भी नहीं आई, एनालिसिस इंटेलिजेंस से पहले रिपोर्ट ये मीडिया में डालते हैं, ये फ़ोन करके कि कह दो पाकिस्तान ने किया। क्यों? लोग फिर इनसे ये नहीं क्वेश्चन करते कि सारा एनालिसिस करके बताओ ये बम की धमाका कैसे हुआ, ये गोलियां किसने चलाई। लोग पागलों की तरह, क्योंकि उन्होंने फिल्में देख के सोच लिया हुआ है कि पता नहीं पाकिस्तानी जो है वो उनका सारा दिन सुबह से शाम यूनिवर्सिटियों में यही पढ़ते रहते हैं कि इंडिया पे बम कैसे मार रहे हैं, इंडिया में जाके गोली कैसे चलानी है। लोगों को सेंस ही नहीं है यार। हमारे पाकिस्तानियों का शऊर का लेवल अब दूसरे लेवल पर चला गया इंडिया के मामले में स्पेशली। हम इंडिया को एज अ एनिमी नहीं सोचते। हम रूटीन में अपने घरों में बातें ही नहीं करते कि इंडिया के साथ कोई लड़ाई करें या कुछ करें। हमारी अपनी ज़िंदगी के बहुत मसले हैं। हम लोग सेल्फ सुसाइडल हुए हैं। हमारा मुल्क जो है वो खुद ब खुद ही तबाही की तरफ जा रहा है। हमें किसी से बम मारने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही हम ये काम कर रहे हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी, कोई आए और आके उंगली दे, उसके बाद छेड़ दे, उसके बाद हम भी उसके साथ लड़ पड़ें। अपनी तो इकॉनमी गिर रही है, दूसरे को भी हम लेकर डूबें, तो हम वो लोग हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है। हमारा ये सिचुएशन है। इकोनॉमिकली हमने कुछ करना है नहीं, लेकिन जो दूसरा ग्रो कर रहा होगा उसको हमने ठोक देना साथ ही। तो मोदी के सोच में हो ही नहीं सकता। अब मैं मेरी ख्याल है मोदी ऐसा क्यों करता है, मोदी ये एक्टिविटी क्यों करता है कि जब जंग की सिचुएशन क्यों क्रिएट करता है। जो मिलिट्री के तौर पे जो मैं समझता हूँ वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसको पता है पाकिस्तान फाइनेंशियली डाउन है, पाकिस्तान के हालात माड़े हैं फाइनेंस के तौर पे, इनके पास पैसे है नहीं, बजट है नहीं। वो क्या करता है, वो एक एक्टिविटी क्रिएट करता है कि जिसके अंदर वो ये कहे कि अब हम ना जंग करने वाले हैं, हम अपनी फोर्सेस की मूवमेंट, वो आपको खबरें कैमरों में, यानी टिकटॉक पे वीडियोस आ रही हैं कि बंदे वो देखो आर्मी मूव करके कश्मीर जा रही है। यार इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन बाहर लीक करता है, ठीक हो गया। लेकिन वो लीक जानबूझ के कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका मकसद ये है कि इस मूवमेंट से फिर पाकिस्तानी आर्मी भी मूव करेगी। जब वो मूव करेगी तो अच्छा भला बिलियंस का बजट ज़ाया होता है सिर्फ इस एक्टिविटी में। आपकी इंटेलिजेंस के लिए बंदे लेके भेजना, उसके बाद अपनी मूवमेंट करना, डीजल का खर्चा, जहाज़ों की मूवमेंट, पूरे जो प्लेटून जो भी होते हैं, इन सब की मूवमेंट, ये बिलियन रुपीज़ का खर्चा आ जाता है इन चीज़ों के ऊपर। तो पाकिस्तान को ये इकोनॉमिकली स्ट्रेस करना है बस उन्होंने, और कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान से अगर ये हर साल एक जंग का सोचा छोड़ देगा मोदी, देखो मोदी को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके पास तो पैसे बड़े पड़े, रिजर्व है उनके पास। हमारे लिए तो मसला है।
हम तो साला $1 बिलियन के लोन के लिए IMF के लिए तरस रहे होते हैं। तो अगर हर साल मोदी ये एक्टिविटी करे कि मैं जंग कर दूंगा, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के इदारे इस चीज़ पे एक्टिव होकर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें, वो तो बिलियंस उड़ा देंगे एक ही दिन में। तो हमारी इकॉनमी आगे, इनके पास पैसे नहीं है तो वो और पैसे रगड़े खाएंगे। तो मेरी नज़र में जब भी मोदी कोई अटैक करके कहे कि मैं पाकिस्तान पे हमला करना लगा हूँ, सारे पाकिस्तानी कहें ओ कर दे यार, तेरी मेहरबानी हो, हुन कर भी दे, क्योंकि उसको पता है मैं इनको नहीं छेड़ सकता। इनको छेड़ दिया, ये वो छत्ता है जिसको मैंने छेड़ दिया, इस छत्ते ने सारा ही हमारा पूरा का पूरा बेड़ा गर्क करके रख देना। तो ये उसको पता है, इतना बेवकूफ़ वो है नहीं। तो मेरी जान, अब आपको पता चल गया कि मोदी ये क्यों करता है। ये मेरा अपना एनालिसिस है यार, मुझे नहीं पता, इतना बड़ा मैं कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को समझ बंदा सेंस बना लेता है कि शायद वो इसलिए करता होगा, और इसीलिए और दूसरे वो अटैक कभी भी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। उसने मरना है यार अटैक करके पाकिस्तान के ऊपर।